आज की कहानी का नाम है दोस्तों आखिरी पछतावा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए। तो राजीव एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसने एक कार के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी। वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी कार लेना चाहता था। राजीव जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि वो कार ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने राजीव को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने राजीव को बताया कि वह उसे कितना प्यार करते और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। राजीव उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी भागवत गीता देखी। राजीव ने कहा, आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक भागवत गीता दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और नाराज़गी और गुस्से के कारण उसने उसी वक्त न आओ देखा न ताओ तुरंत घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया, काफ़ी साल बीत गए। राजीव अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था और वह अपने जीवन में काफ़ी खुश था। उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्ते के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। राजीव अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे मिलने नहीं आया था। राजीव को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब राजीव के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब राजीव अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भागवत गीता का उपहार लिपटा हुआ जिसे मिला था उसे देखकर वह उदास महसूस हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा और तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, कुछ कविता नुमा सा लिखा था, कुछ राइटिंग में, बेटा मैं खुद को बेचकर भी तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, बस तू अब सपने जरा बड़े देखना बेटे। ये बोल रहा है तेरा बाप नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी का सबसे पहला दोस्त, तेरा यार। राजीव ने ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी और वह एक कार की चाबी थी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उससे ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशन और आई लव यू भी लिखा हुआ था। राजीव के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इस दिन राजीव की आंखें और आत्मा दोनों पछतावे और आंसू में सराबोर हो गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपकी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए और अपने पेरेंट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।